Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. Today's class is not the last class. It's not the okay. It's the last class of World War I, right? Okay, but जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर वन को जाते हैं तो उसकी कुछ वाक़यात जो इवेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं राइज ऑफ नाइज़म और राइज ऑफ फैशिज्म इटली में, जिसकी ये भी काजेस थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के, और ये मेन काज थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, हमने पिछले क्लास में किया था कि जो 14 पॉइंट्स किसने रखे थे, वुडरो विल्सन ने रखे थे, और ये उन्होंने उस वक्त मतलब प्लान किए थे जब जंग जारी था। वो कहते कि जब जंग ख़त्म हो जाए ये पॉइंट्स कि इस पॉइंट्स की बुनियाद पर, इस पॉइंट की बिना पर हम क्या करेंगे, हम ट्रीटी को साइन कर लेंगे। लेकिन बाद में इस तरह नहीं हुआ, कुछ पॉइंट्स उसे ले गए थे, और ब्रिटेन और फ्रांस जो था उन्होंने कुछ तवज्जो जो वुडरो विल्सन की विजन्स की जो पॉइंट्स थे उन पर उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं दी। दे डिड नॉट पे अ हीड टू द वुडरो विल्सन पॉइंट्स, राइट? ओके, अभी जब ट्रीटी हो गई, एक और चीज़ मैं ये MCQs में भी आएगा, इसको याद रखें। कल मैं भूल गया था, इतना नहीं है लेकिन अक्सर MCQs में आता है। वो ये था कि जो ट्रीटी साइन हो गई थी किसके दरमियान में, जर्मनी के दरमियान में, जर्मनी गवर्नमेंट के दरमियान में और मार्शल पॉश के दरमियान में। वो जगह कहाँ थी? वो थी आपका पेरिस का एक फॉरेस्ट था, और वहाँ पर ट्रेन में साइन हो गई थी। याद रखें, ट्रेन में साइन हो गई थी। ठीक है, यानी जो ट्रीटी थी, यस, जो अमेस्टी थी, जो पीस सीज फायर एग्रीमेंट था, यानी जंगबंदी का जो एग्रीमेंट था, 11 नवंबर 1981 की जब ये हो गई, तो ये फ्रांस की एक जंगल में और एक ट्रेन के अंदर जनरल फॉश के दरमियान, मार्शल पॉश के दरमियान, और जर्मनी की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल मतलब आरजी जो गवर्नमेंट थी, उनके दरमियान में ये क्या हुआ था, ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो इस पॉइंट को ज़रा याद कर ली, इसको मैं फिर MCQs में भी लाऊंगा। ठीक है, नहीं, ये जर्मनी की और एलाइड फोर्सेस के दरमियान में जो हुई थी वो तो पहले से हुई थी वो। ठीक है, याद रखे लेनिन की हुकूमत के दौरान जर्मनी और रशिया की ट्रीटी हो गई थी। सही है, लेनिन की व्लादिमीर एलेख लेनिन के दौरान, ठीक है, उनकी हुकूमत के दौरान। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास प्लीज। इस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जब ट्रीटी साइन हो गई तो उनके मेजर पॉइंट्स क्या थे। हमने तो कल वुडरो विल्सन के मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। तो जो एक्चुअल ट्रीटी थी वो तो इस तरह थी, लेकिन किस तरह हो गई, किन पॉइंट पर ट्रीटी हो गई थी जिसकी वजह से बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई, एक खास थी उसकी। ठीक है, क्या हो गया था अभी देख ले। मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। मेजर पॉइंट्स यानी जिस बेस पर, जिस रियलिटी पर वो मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गई थी, जिन पॉइंट्स पर, तो वो ये है, हल्ला का वुडरो विल्सन की पॉइंट पर होना चाहिए था, उनकी पॉइंट पर नहीं हुआ। कुछ उनके पॉइंट इस्तेमाल किए गए थे, अभी वो अभी आ रहे हैं। सही है, तो ये है उनका जो एक्चुअल पॉइंट्स थे वो थे, ये रियली इन पॉइंट्स पर हो गई, इन मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ठीक है, और ये किसने की, द बिग फोर को याद रखे। सही है, जॉर्ज क्लेमेंसो, ठीक है, और ओटेरो ऑरलैंडो ऑफ इटली, ठीक है, और डेविड लॉयड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, और वुडरो विल्सन ऑफ अमेरिका। उन फोर के नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि इनको हम द बिग फोर कहते हैं, उनकी डिसीजन से ये चीज़ें हुए थे। हालांकि वुडरो विल्सन ने अपना प्लान, अपनी विजन एक परमानेंट, वो कहते हैं कि अगर एवर लास्टिंग पीस आप चाहते हैं तो मेरे जो
वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स है उस पर अमल कर, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। कुछ पॉइंट उससे ले गए थे बाद में। ये खासकर कौन जो है वो चीखे मार रहा था उस वक्त के फ्रांस कह रहा था कि मैं तो कुर्बानी का बकरा बन गया, लिहाजा मैं इस तरह जर्मनी को डायरेक्टली नहीं छोड़ता। ठीक है, सो इनको हम कुछ सजा देंगे। ठीक है, सो नाउ जर्मनी lost huge territories. जर्मनी बहुत से टेरिटरीज को वो खो चुका। इसी जर्मनी लॉस्ट ह्यूज टेरिटरीज। एक ये पॉइंट है कि जर्मनी लॉस्ट ह्यूज टेरिटरीज एंड यूरोप। ठीक है, यूरोप के जो पहला नक्शा है वो भी अभी करेंगे। ठीक है, यूरोप का जो पहला नक्शा था, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से पहला जो नक्शा था, जो एम्पायर्स थे बड़े बड़े, और बाद में कि कौन कौन से नए मुल्क आ गए, उसकी भी हम वो जो मैंने अपलोड किया उसको डाउनलोड करेंगे, तो फिर आगे जाएंगे। सही है, उसकी नक्शे पे नाउ इसी तरह ये था एक पॉइंट। इसी जर्मनी से क्या हो गया, एल्सेक एंड लोरेन वर गिवन टू फ्रांस। ये ओए यार वर्सलिस के ये हो गया। आपकी दूसरी ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन। ये ट्रीटी हो जाती है किसके दरमियान में, एलाइड पावर्स के दरमियान में, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान में। अभी इनकी बारी आ रहा है, अभी इनको तोड़ रहा है। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन किन के दरमियान में हो गई थी, शाबाश, एलाइड पावर्स के दरमियान में और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान। कब हो गई थी, 10 सितंबर 1919, एलाइड पावर्स के दरमियान एंड ऑस्ट्रिया। इस ट्रीटी में क्या था, नाउ हियर इज, अभी इसको मुकम्मल तोड़ते हैं। कौन, एलाइड पावर्स। AH टू बी डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व का क्या मतलब, इनकी टेरिटरीज को हम अलग अलग करेंगे। AH टू बी डिसॉल्व। जिस तरह हमने जर्मनी को तो हमने कुछ नहीं कहा, वो तो उनको थोड़े छोटे छोटे टेरिटरीज जो है वो, अभी इनको, ये तो बहुत कमजोर था, जर्मनी तो फिर भी ताकतवर था, ये तो बहुत कमजोर था। अभी इनकी बारी आ रहा है किसको उस तरह तोड़ रहा है, किस तरह। अभी हम एक मैप को भी देख लेंगे कि उस वक्त मैप वर्ल्ड वॉर 1 से बिफोर और वर्ल्ड वॉर के बाद कितने कंट्रीज और भी वजूद में आ गए। सही है, सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो AH को वो क्या करते थे, वो तोड़ना चाहते, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व इनटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले एक तो ये था, दूसरा पॉइंट वॉर गिल्ट क्लॉज, फिर वही हो गया। किस पर तोपा गया, AH पर, कि भाई आप भी इल्जाम ले ले। और उन्होंने खुशी से कहा कि हम क्योंकि पहले तो जंग हमने शुरू की थी ना, आर्क फ्रेंच फर्डिनेंड तो इनकी थी, उनका था ना। सही है, आर्क फ्रेंच फर्डिनेंड, आर्क ड्यू फ्रेंच फर्डिनेंड को उनको गरीरो फ्रैंकलिन ने जो मारा था। ठीक है, ये कह रहे थे कि भाई हम कहते हैं कि हमने ये वर्ल्ड वॉर 1 को शुरू की थी तो हम सजावार है। ठीक है, सो ये था उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कह रहे कि हम ये इल्जाम ले रहे हैं। सही है, नाउ क्या है कि ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया क्या करेंगे, नंबर 1 रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे और इंडिपेंडेंस भी देंगे। रिकॉग्नाइज करेंगे, इंडिपेंडेंस भी देंगे। किन को इंडिपेंडेंस देंगे, सही है, नंबर 1 इंडिपेंडेंस देंगे हंगरी को, यानी हंगरी अलहदा स्टेट होगा, अलहदा कंट्री होगी। दूसरा ज़ेकोस्लोवाकिया, ये जो स्लोवाकियंस जो है एक एथनिसिटी है,
ज़ेकोस्लोवाकिया, ज़ेकोस्लोवाकिया अभी भी कंट्री है ना ज़ेकोस्लोवाकिया। सो ये जो ज़ेकोस्लोवाकिया है उसको भी इंडिपेंडेंस देंगे ज़ेकोस्लोवाकिया। सो साथ में किसको इंडिपेंडेंस देंगे? सर्ब्स और क्रोएशिया को। बाद में ये यूगोस्लाविया बन गया। सर्ब्स को, ये एथनिसिटी है, क्रोएशिया को इसको देंगे, साथ में पोलैंड को भी देंगे, ठीक है। हंगरी, ज़ेकोस्लोवाकिया, सर्ब, क्रोएशिया, पोलैंड, इन तमाम को क्या देंगे? इंडिपेंडेंस के। स्लोवेंस को भी देंगे। स्लाव्स जो है ये एथनिसिटी है, ठीक है। सो ये यहां पर उन्होंने कंप्लीटली तोड़ दिया। अभी वो नक्शा थोड़ा निकाल दे, अभी करते हैं ना। लुक इट हियर प्लीज, गिव मी माय मोबाइल प्लीज। वो आप ग्रुप में जाए और उसमें जो मैप है उसको जरा डिटेल से चेक कर ले। इस पर थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। मैप को जाए, इस मैप को देख ले। दोनों मैंने कंपेयर किए एक ही में। पहले ऊपर वाले मैप को देख ले। अब देख ले रशिया की जो एम्पायर है वो कितनी बड़ी है। रशिया के एम्पायर को देख ले, साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर को देख ले, सही है। ऊपर जर्मनी के एम्पायर को देख ले, फ्रांस और स्पेन, और ऊपर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, सही है। इनके एम्पायर, ओटोमन एम्पायर को जरा देख ले, सही है। बल्गारिया है, रोमानिया है, सही है, और सर्बिया है। और कंट्री तो यहां पर नहीं है ना। ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने अगर आप देख लें तो इनके साथ रोमानिया अटैच है। बाद में दूसरा कौन सा है? सर्बिया है और बल्गारिया है, सही। और छोटी कंट्री मोंटेनेग्रो, और साथ में ग्रीस है, सही, और ओटोमन एम्पायर है, ठीक है। तो अभी नीचे आ जाए, क्या हो गया? अभी रशिया को ऊपर देख ले। रशिया यूएसएसआर वहां पर बन गया था, सोवियत यूनियन जो बन गया था, मतलब लेनिन के आने से, ठीक है। तो पोलैंड भी उनसे लिया गया था। ऊपर देख ले, लिथुआ है, लिथुनिया है, सही है, एस्टोनिया है, उसके ऊपर एस्टोनिया है। पोलैंड को देख ले, अभी रोमानिया है, ठीक है। हंगरी अलहदा स्टेट बन गया। अभी देख ले, अभी पता भी नहीं चलता कि भाई कहाँ चला गया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर। तो हंगरी अलहदा स्टेट हो गया, और छोटा स्टेट जो येलो कलर पर है ऑस्ट्रिया बन गया। देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया अलहदा। यूगोस्लाविया क्या, कौन से है? सर्ब्स और क्रोशियन और स्लेवंस जो है वो इकट्ठे होते हो अपने स्टेट बनाते हैं, यूगोस्लाविया। फिर साथ में देख ले जरा, ठीक है। ज़ेकोस्लोवाकिया है, ठीक है। ज़ेकोस्लोवाकिया को देख ले, ठीक है। कुछ टेरिटरी जर्मनी से लिए गए थे, कुछ रशिया से लिए गए थे, और ऑस्ट्रिया हंगरी को बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया गया है, सही है। तो ये एचडी मैप में भी शेयर करूंगा, इसको थोड़ा प्रिंट कर ले। हाँ, कुछ वहां पर हमने देखा था कि रशिया ने पोलैंड को दिया था, तो कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी से लिया गया था, कुछ हिस्सा जर्मनी से, और कुछ हिस्सा रशिया से। तो इसलिए बार बार पोलैंड आ रहा है, ठीक है। पोलैंड को देखिए कितना बड़ा है। और ये जो पॉलिश एथनिसिटी थी, पॉलिश स्पीकिंग लोग जो थे वो बहुत ज्यादा थे, तो लिहाजा उनकी टेरिटरी बढ़ गई। कुछ टेरिटरी कहां से आ गई? रशिया से। कुछ टेरिटरी जर्मनी से, और कुछ टेरिटरी ऑस्ट्रिया हंगरी से चली गई। तो अभी ऊपर को देख ले, ऊपर के नक्शे में कितने ममालिक है, और नीचे देख ले, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 में फिर यहां पर देख ले, वो सार है और डनजिक है, बेल्जियम को देख ले, सही है। तो वो सब जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, इसको आप, मैंने आपको कहा था कि इसको प्रिंट कर ले। ये आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को हम यूके भी कहते हैं, ठीक। वो आ रहा है, वो बाद में करेंगे। ये तो आयरलैंड था, ठीक है, अलहदा मुल्क है, सही। क्या? नहीं, ये तो एक है, ये तो एक है। अभी चूंकि मॉडर्न में हमने उसको नाम दिया इधर के आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स। वो तो अभी आ रहे हैं, सही, बाद में करेंगे। नाउ ये तो हो गया किसकी डिसॉल्व? ट्रीटी ऑफ सैन जर्मन की। अभी कौन सी मुल्क रह गया? कौन सा एम्पायर रह गया भाई? याद करो, सेंट्रल पावर में कौन सा एम्पायर रह गया? ओटोमन एम्पायर। अभी ओटोमन एम्पायर की बारी आ रही है। ओटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ट्रीटी ऑफ सर्व्स कहां पर?
1920 में। एक साल बाद ट्रीटी ऑफ सर्व्स की गई। किसके दरमियान की गई? यस, वही बात है, एलाइड पावर्स के दरमियान और ओटोमन एम्पायर के दरमियान। अभी ओटोमन एम्पायर को भी क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। नाउ ओटोमन एम्पायर शुड बी आल्सो डिसॉल्व। ये डिसॉल्व होगा, ओटोमन एम्पायर क्या होगा? ये डिसॉल्व होगा। किस तरह डिसॉल्व होगा? ठीक है, नंबर 1, ओटोमन एम्पायर डर्डेनल्स को हमेशा के लिए क्या करेंगे? डर्डेनल्स को ओपन करेंगे। हमने डर्डेनल्स की बात की, अगर आपको याद है। डर्डेनल मस्ट बी ओपन परमानेंटली। इसी पर तो फिर ओटोमन एम्पायर जो है दोबारा वर्ल्ड वॉर 1 में कूद पड़ा था। ठीक है, ओपन परमानेंटली। परमानेंटली डर्डेनल्स को वो स्ट्राइट, डर्डेनल वो स्ट्राइट है जो ब्लैक सी को, इंडियन सी को और मेडिटेरियन सी को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो तो मैप में फिर करेंगे इंशाल्लाह। सही। और इटली वॉज गिवन सम टेरिटरी। इटली वॉज गिवन सम टेरिटरी ओटोमन एम्पायर से। ठीक है, ओटोमन एम्पायर के कुछ रीजन जो है किसको दिए गए? इटली को दिए गए। सही है। और डर्डेनल्स को क्या करना चाहिए? कंप्लीटली ओपन करना चाहिए। जिस तरह फ्रांस के कॉलोनीज थे, जर्मनी के कॉलोनीज थे, जर्मनी से कॉलोनीज लिए गए थे ना, तो इसी तरह ओटोमन एम्पायर की जो कॉलोनीज थे वो कन्वर्टेड इनटू मैंडेट्स एंड गिवन टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। याद रखें, ओटोमन एम्पायर के जो कॉलोनीज थे, इनकी कॉलोनी कौन कौन से थे? अभी आ रहे हैं। सी, किसको दिए गए? 2 मुल्क को। लॉन्ग को नहीं दिए गए, लीग ऑफ नेशन को, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन की नुकसान ओटोमन एम्पायर ने ज्यादा की थी। सही, द गैलिपोली वार में। सही है, ब्रिटेन और फ्रांस को इनकी कुछ टेरिटरीज मतलब कॉलोनीज दिए गए। ठीक है, अभी कौन कौन से कॉलोनीज उनको दिए गए थे, इस पर थोड़ी बात करते हैं। सही है, सीरिया, जॉर्डन, इराक और फलस्तीन। याद रखें, सीरिया जो कॉलोनी थी उस वक्त ओटोमन एम्पायर की, ये दी गई फ्रांस को। और जॉर्डन प्लस इराक और फलस्तीन, ये जो कॉलोनीज थे ओटोमन एम्पायर की, मुसलमानों के इलाके थे, ओटोमन एम्पायर थी, सल्तनत थी उनकी, तो ये दिए गए किसको? ब्रिटेन को। तो इसी तरह ये जो इशू था ये रिजॉल्व हो गया। सही है, मतलब ओटोमन एम्पायर की जो कॉलोनीज हैं वो ब्रिटेन को, फ्रांस को दिए गए। सीरिया फ्रांस को दिया गया। ब्रिटेन की नुकसान ओटोमन एम्पायर ने बहुत ज्यादा की थी। ओटोमन एम्पायर ने बहुत ज्यादा शिप्स जो है उनकी गिराए थे। ठीक है, साथ में बहुत से सोल्जर उनकी मतलब मारे थे, तो लिहाजा उनसे कॉलोनीज लेकर जॉर्डन की कॉलोनी, इराक, फलस्तीन, इनकी जितने भी रिसोर्सेज है वो कौन इस्तेमाल करेंगे? अब वो इस्तेमाल करेंगे आपका ब्रिटेन। डीव एनी क्वेश्चन? तो हो गया आपकी वर्ल्ड वॉर 1 एंड। सही, अभी हम करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज एंड राइज ऑफ फैशिज्म, नाजिज्म, जर्मनी एंड इटली। वो काजेज होंगे वर्ल्ड वॉर 2 के। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये जो ब्रिटेन और फ्रांस के जो वहाँ पर कॉलोनीज थी, हाँ, तो ये तो बहुत दूर था, तो वो कॉलोनाइज कर रहा था उस वहाँ ओटोमन एम्पायर के जो एरियाज को। हाँ, वो कॉलोनाइज कर रहा है, यानी ओटोमन एम्पायर की फौज को वो निकाल कर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डाल रहे थे। ठीक है, अभी कौन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इनको? याद रखिए, जब कॉलोनी की बात होती कि ये प्लाना इलाका, प्लाना टेरिटरी, प्लान कंट्रा की कॉलोनी है, तो इसका मतलब जितना भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जितने भी उनके ट्रेड्स हैं, उनकी नेचुरल रिसोर्स वो किसके कंट्रोल में है? इसको हम एक किस्म के इन्वेजन कहते हैं, मतलब तसल्लुत होना, हमला करना। ठीक है, लेकिन ये हमला किस तरह के? आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंट्रोल कर ले। ठीक है, आज भी हम कॉलोनी है किसकी? IMF की और अमेरिका की कॉलोनी है ना जी। एक और क्वेश्चन,
इस वक्त सर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन की जो ये भी ब्रिटेन का कानून था। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे 1923 में फिर वो खिलाफत मूवमेंट और ये चीज़ स्टार्ट हो गई। तो वो ओटोमन एम्पायर में वो क्या चाहते थे कि क्या हो जाए। वो असल में वो आ रहे हैं, ठीक है, विल डिस्कस देम। अभी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 के काजिस, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हैं, ये ओटोमन एम्पायर के साथ, ओटोमन एम्पायर भी उठ गए। वो कह रहे थे कि सरासर ये नाइंसाफी हमारे साथ। साथ में जर्मनी भी उठ गया कि सरासर ये नाइंसाफी है। तो ये एक खिलाफत मोमेंट शुरू हो गई थी, खास में यहाँ पर भी शुरू हो गई थी, मतलब, और वहाँ पर भी शुरू हो गई। अभी वो काजिस सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 के काजिस में भी ये हल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप सुने कि ये जो मतलब ट्रीटीज थे, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की, इन ट्रीटीज की वजह से इनको हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी कहते हैं, और इनकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 की इख्तिताम हो गई। लेकिन ये ऐसा ट्रीटी था जिसमें IR एक्सपर्ट कहते हैं इट वाज अ डिक्टेटेड ट्रीटी। डिक्टेटेड ट्रीटी का मतलब कि ये थोपा गया था भाई, तैयार चीज बनाकर, कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे। ये जो जर्मनी का हक बनता था कि वो आकर यहाँ पर बैठ कर और कहते कि भाई आप सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, क्या आप जिम्मेदार नहीं है इस जंग का। तो वो वहां पर कुछ आर्गुमेंट्स नहीं थे, बस तैयार किताब देकर, तैयार चीजें लिखकर और उनसे साइन लेकर, बगैर किसी चीज के। ये जो वाइमर रिपब्लिक थी, फिर ये अब ये हिटलर आ रहा है, हिटलर कह रहे हैं कि भाई ये वाइमर रिपब्लिक ने बड़ी अवाम के साथ, जर्मनी के अवाम के साथ धोखा दिया है, क्यों उन्होंने डायरेक्टली साइन किया था। तो वो इसी वजह से वो फिर नाम पकड़ता है और एक नाजिज्म पार्टी जो है वो मतलब क्रिएट हो जाती है। वो आ रहे हैं। सी दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।